आज अमेरिका के बाजार भी घूम जाएंगे, आज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिकी बाजार में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अमेरिका भी आज आपको बेहतर संकेत कर दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स आज खराब होने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक्शन बढ़िया बन सकता है, तो इसके लिए आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया, और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया है, 400 पॉइंट। जो हमारा अनुमान था 320 पर, जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। मजबूत पकड़ थी सर, और रीड भी बढ़िया करा आपने अमेरिकी संकेतों को। नहीं, मैं डाउ और अमेरिका के बारे में तभी ओपिनियन देता हूँ जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, क्योंकि फ्रैंकली बताऊँ आपको लग रहा है, लेकिन ऐसी मेरी इतनी गहरी पकड़ है नहीं सीधे से, क्योंकि जितना हम इंडियन मार्केट्स क्लोज करते हैं उतना तो अमेरिका कर ही नहीं सकते जी, हमारी लिमिटेशंस हैं जी। लेकिन जहाँ जहाँ समझ में आता है वहाँ पे फिर मैं बोल्ड खोल देता हूँ कि हाँ अमेरिका घूमने के लिए तैयार है। तो निचले स्तरों से दो सेशन में अमेरिका में डाउ में 800 पॉइंट की तेजी हुई है। 400 कल बढ़े, 200% बढ़े थे, और 200 नीचे से रिकवर हो गए थे। सो आपके लिए 800 पॉइंट की तेजी, बस कुछ भी हो जाए दीप, अगर 10,000 करोड़ एफआईएस बेच रहे हैं और डाउ अगर समझो ये 800 बढ़ने के बजाय 800 घट जाए तो बैंड बच जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कब काम आए आपकी, ये मुसीबत में। थैंक यू वेरी मच डाउ। बिल्कुल भाई, अगर यही सोचो जिस 3 दिन से जिस तरह से घट रहे थे और घट जाते तो क्या करते, है ना, प्रेशर आता। इसलिए इंपॉर्टेंस है एकदम सही वक्त पर बॉटम इन्होंने बनाया जब हमें जरूरत थी, राइट, और वहीं से घूमे और वो पकड़ में आ गया, तो उस चक्कर में हुआ ये कि बढ़िया ये हुआ कि परसों आपकी पोजीशन नीचे में बिकी नहीं, खराब नहीं हुई, ये अच्छा हो गया। सबसे बढ़िया ये बिकी नहीं आपकी पोजीशन, है ना। तो सबसे बढ़िया चीज ये, और बाकी ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है। कल भी अच्छा मजे की बात देखिए, कल जो 400 पॉइंट बढ़ा डाउ, और कल सब तीनों रिकॉर्ड के आसपास है, कोई रिकॉर्ड बना चुके रिकॉर्ड के, कोई खास कारण नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है अमेरिका में जिसकी वजह से इतनी तेजी से भाग जाए। उसके बावजूद बढ़िया, तो ग्लोबल संकेत मोस्ट वेलकम, वेरी नाइस, आई एम लविंग इट। हम तो वेलकम कर रहे हैं। यस, ठीक है सर, तो बताएं फिर आज हमारा सेशन कैसे रहने वाला है, कहां पर आपकी नजर है, क्या कुछ खास? डीप से हमारी नजर ये ट्रिगर्स तो मैं बता ही चुका हूँ, आज की कमेंट्री आपको दे दूं। 2 दिनों से अमेरिका में शानदार तेजी है जी। एफआईएस की 2 दिनों में 20,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली के बावजूद बाजार मजबूत है। 35,000 करोड़ की बिकवाली कैश और वायदा मिलाकर बेचने के बावजूद बाजार खराब नहीं हुए। कल थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर कम हुआ और बाजार देखो उछल गए, हल्का सा प्रेशर कम हुआ। अब कल के डेटा में पहले एक बार यहाँ बताना चाहता हूँ कल क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 3700 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में जी। सामने 4800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। सोचो 1000 करोड़ ज्यादा खरीदा है उन्होंने फ्यूचर्स में। दूसरा 1050 करोड़ की बिकवाली उनकी इंडेक्स में। तो नेट अगर डायरेक्शनल देखे तो एफआईएस ने कल न खरीदा न बेचा। सामने लोकल फंड ने 2600 करोड़ का खरीदा है। तो डेटा किधर खराब है मुझे बताओ? नहीं बराबर। सो एफआईएस ने कल थोड़ा सा प्रेशर कम किया और बाजार उछल गया। प्रेशर दे रखा था तो गिर नहीं रहे। सोचो, मतलब आप देखो 35,000 करोड़ की बिकवाली में आप 22,100 से खाली 21,300 तक आते हैं जी। कितना? 800 पॉइंट। खाली 800 पॉइंट घटा है आपका 35,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली पे, और जैसे ही रोका, अभी तक तो लेना शुरू नहीं किया। करेक्ट। ये देखो क्या हो गया, जबरदस्त। तो आई थिंक दम है भारतीय बाजार और एफआईएस को समझ में, इसलिए आपको ध्यान है, मैं कल भी बोल रहा था, न ये रोज 10,000 करोड़ का बेच सकते हैं, न हम खरीद सकते हैं। राइट। कौन पहले थकता है? Who blinks first? एफआईएस। नहीं, हम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? कि भाई इंडिया में बेचना ठीक नहीं, ऊपर से देखो ग्लोबल ठीक हो रहा है। yes. बेचेंगे वापस मिलेगा नहीं। एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। यही हो रहा है। हम बच्चों ने ये दुकानों पर लिखा हुआ पढ़ते थे, एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब आपने ले लिया, आपकी जिम्मेदारी। अभी उल्टा है, आपसे नहीं लिया जाएगा कोई और आ जाएगा। देखिए आप देखो कल स्टॉक देखो जो भाग्य दीप जी सर, जहां से करेक्शन शुरू किया था एक दिन की तरह उससे ऊपर निकल गए। यस, सारे स्टॉक ऊपर की भाग रहे हैं। ऐसा है। सो ये है मिड कैप। आज एफआईएस और घरेलू फंड दोनों की छुट्टी है, मैदान खाली है। भरपूर तेजी के मौके आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है। एंजॉय कीजिए लाइफ। वीकली एक्सपायरी के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हल्के हैं, दोनों पोजीशन ज्यादा नहीं है। लेकिन आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक नहीं है। बैंकिंग शेयरों में अभी भी मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा। मेरा ये पूरे हफ्ते जो ट्रेंड रहा है, आई विल नॉट टच बैंक निफ्टी टुडे ऑल्सो।
जब तक मैं आईसीआईसीआई बैंक कोटक के नंबर्स देख के ढंग से अपना मन न बना लूं, मुझे कोई हड़बड़ी जल भाई मेरे पास में जहां व्यू क्लियर है, जहां मुझे डायरेक्शन क्लियर है, जहां मेरे लिए ट्रिगर्स क्लियर है, मैं वो दिमाग लगाऊं। पैसा आपका निफ्टी में ही बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में बन रहा है, क्यों दिमाग लगाना। सो आज कोटक अभी तक देखिए नंबर एक भी तोड़फोड़ नहीं है। फेडरल सबसे बढ़िया था लेकिन चला नहीं, एचडीएफसी से घट गए, उसके बाद आपका इंडसइंड घट गया, कल आरबीएल भी खराब है। ठीक है, सो अब आप बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे। तो अगर आईसीआईसीआई, कोटक, आईडीएफसी इन तीन बैंक ने आज नंबर्स अच्छे दिए तो ये क्लियर होगा कि बैंक्स की पूरी समस्या सेक्टर की नहीं है, स्पेसिफिक बैंक की। और अगर इनमें से एक ने भी खराब कुछ किया ना, गए काम से। कल आरबीएल के स्लिपेजेस 10% बढ़ के आए, क्यों ठीक नहीं है। सो आई थिंक अभी भी बैंक्स को लेकर कंफर्ट ही, लोगों को लगता है बैंक्स के बाहर बहुत मौके हैं और अपने को वहीं फोकस करना है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी आज छोड़ दिए, निफ्टी पे फोकस करिए। ऊपरी तो आज एक चीज और बोलूंगा, रविवार सोमवार बाजार बंद है, और अगर आज आप 21,850 के आसपास उसके कहीं वहां पहुंचते हैं, वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसका लॉजिक भी बताओ। एक, जितना तेजी से आप घटे थे उतना तेजी से रिकवरी भी होगा। हाँ। दो, आप जिस दिन घटे थे 2 दिन पहले, उसका हाई 21,850 था। 21,850 को पार करके अगर आप बंद होते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि भाई मेरा खड्डा नीचे है ना, जो 21,285 का था वही है, इसके नीचे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं वो भी मान लेता, लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज लगता नहीं 21,850 के ऊपर बंद होंगे। अगर बंद हो भी जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, तो भी आज फुल फ्लेज ट्रेडिंग सेशन नहीं है। हाँ। और अगर समझो आप सोमवार को 21,800, मंगलवार को 21,850 खुलते हैं, बहुत सारे फंड्स एफआईएस होंगे, लो थैंक यू वेरी मच ले लीजिए। तो आज हम ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ओके, 100% आज हल्के 100% करेंगे। गॉट इट। कोई मतलब शंका शर्म की बात ही नहीं। गॉट इट, है ना, क्लियर है। बढ़िया आइडिया। आइए